तो दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर प्रशांत महासागर में मौजूद ताइवान भूकंप से दहल चुका है। 25 सालों का अब तक का सबसे भीषण भूकंप ताइवान में आया है, जिसमें अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही तेजी से राहत और बचाव का काम चल रहा है, क्योंकि 20 से ज्यादा लोगों के अभी भी इमारतों में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इस भूकंप की तीव्रता 7.5 रिक्टर स्केल पर आंकी गई। ताइवान के हुआलिन शहर में और इस प्रीफेक्चर में, इस इलाके के अंदर भूकंप का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला, क्योंकि यही भूकंप का केंद्र था। ताइवान के समय के मुताबिक सुबह करीब 8 बजे भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए और उसके बाद लगातार भूकंप के आफ्टर शॉक्स अभी तक आ रहे हैं। भूकंप के कारण कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, साथ ही कई इमारतें झुक भी गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से तबाही का मंजर ताइवान के अलग अलग इलाकों के अंदर देखने को मिल रहा है। बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं वो इस समय झुक गई हैं, ढह गई हैं। कई इलाकों के अंदर लोगों के अभी इन इमारतों के अंदर दबे और फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। इमरजेंसी सर्विसेज लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ऐसे में मुश्किलों का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा है, क्योंकि बिजली कई जगह पर ठप बताई जा रही है। इस भूकंप की तीव्रता 7.5 थी। और ताइवान में आए इस भीषण भूकंप से जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो हुआलिन इलाके में हुआ है, जहां बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड भी हुआ है, जिसमें एक शख्स के मारे जाने की अब तक पुष्टि हो चुकी है। साथ ही कई इलाकों के अंदर कई जगहों में कई बिल्डिंग्स के ढह जाने और उनको नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कई इलाकों से इस तरीके के लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि ताइवान का एक बड़ा हिस्सा, खासतौर पर अगर हुआलिन की बात करें तो वो पहाड़ी है और ऐसे में पहाड़ों के ऊपर से बड़ी बड़ी चट्टानें और जो लैंडस्लाइड है वो नजर आया है। और ये जो मलबा है ये नीचे के रिहायशी इलाकों तक पहुंचा है। ऐसे में रिहायशी इलाकों के अंदर इमारतों को नुकसान पहुंचा है। और आपको बता दें कि इस ताइवान के भूकंप के बाद झटके जो हैं वो जापान और कोरिया और चीन तक महसूस किए गए हैं। इसके मद्देनजर जापान के ओकिनावा इलाके के अंदर सुनामी का अलर्ट भी जारी किया गया। हालांकि ताजा जानकारी के मुताबिक जो सुनामी का जो अलर्ट था उसे लोअर डाउन कर लिया गया है, क्योंकि ऊंची लहरें अभी तक देखने को नहीं मिली है। ज़लज़ला जब आता है तो कैसे अपने साथ तबाही लेकर आता है, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। भूकंप से हिलती धरती की ये तस्वीरें ताइवान की हैं, जहां 7.5 तीव्रता के भूकंप से तबाही मच गई और ये झटके भारतीय समय के मुताबिक 5:30 बजे महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र ईस्ट ताइवान का हुलियन शहर है, जिसका केंद्र धरती से 34 किलोमीटर नीचे था। अधिकारियों के मुताबिक 25 वर्षों में ये ताइवान में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। भूकंप से जुड़े कई सारे वीडियोस सामने आ रहे हैं, जिसमें से एक ये भी है। तस्वीरें ताइवान के हुलियन शहर की हैं, जहां भूकंप इतना तेज था कि एक इमारत पूरी तरह से झुक गई, लेकिन वो गिरी नहीं। ताइपे में रहने वाले लोगों के मुताबिक भूकंप इतना तेज था कि एक वक्त के लिए ये सब बर्बाद कर देगा। इस तेज भूकंप के बाद सुनामी का भी अलर्ट जारी किया गया था। भूकंप के बाद ताइवान, फिलीपींस और जापान में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। जापान के मौसम विभाग ने समुद्र में 3 मीटर यानी करीब 10 फीट तक की लहरें उठने का अनुमान जताया है। इसके अलावा इशिगाकी और मियाको आइलैंड पर 20 सेंटीमीटर की सुनामी भी देखी गई। हालांकि बाद में जापान ने सुनामी के अलर्ट को वापस ले लिया। ताइवान में आए भूकंप में घायलों की संख्या और बढ़ सकती है। भूकंप की वजह से ज्यादातर सड़कें टूट चुकी हैं और डॉक्टर्स प्रभावित जगहों पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। इस वजह से लोगों को इलाज में मुश्किल हो रही है। इतना ही नहीं, भूकंप के बाद ताइवान के 91,000 से ज्यादा घरों में बिजली नहीं है। भूकंप से तारों और पावर प्लांट को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा ताइवान में कई आफ्टर शॉक्स भी आए, जिसमें सबसे तेज 6.5 तीव्रता का भूकंप था। अब हालातों को देखते हुए भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में सेना की तैनाती भी की जाएगी, जिससे रेस्क्यू का काम आसानी से किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जी न्यूज की इस रिपोर्ट में आपने देखा कि ताइवान में किस तरीके से तबाही का मंजर कई इलाकों के अंदर देखने को मिल रहा है और किन किन इलाकों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। अब आपको इस बिग वॉल पर दिखाते हैं और समझाते हैं कि दरअसल किस तरीके से क्या क्या असर देखने को मिल रहा है। तो ताइवान के अंदर तबाही का जो मंजर आया उसमें सबसे बड़ी जो समस्या है, मुश्किल है, वो बिजली गुल होने के कारण हो रही है, क्योंकि कई इलाकों में राहत पहुंचाने के अंदर भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही लोगों को सूचना नहीं मिल रही है। इंटरनेट सेवाएं जो है वो इस समय बाधित हैं, प्रभावित हैं और ये भी एक मुश्किल का सबब बन रहा है। इसके अलावा ट्रेन सेवाएं
सेवाएं जो है वो निलंबित की गई हैं। ये भी एक परेशानी का सबब बन रहा है क्योंकि जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस समय कई जगह पर जूझता हुआ नजर आ रहा है। मेट्रो सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं क्योंकि ओवरग्राउंड जो मेट्रो ट्रैक्स हैं उनको नुकसान पहुंचा है और इस कारण से जो मेट्रो सेवाएं हैं उनको रोका गया है जब तक कि इंस्पेक्शन पूरा नहीं हो जाता। इसके अलावा जो हाई स्पीड रेल है उसे भी रोका गया है जब तक इंस्पेक्शन पूरा नहीं हो जाता। तो ताइवान के अंदर इस समय तबाही का मंजर कई इलाकों के अंदर देखने को मिल रहा है। Z News.